नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना से पस्त इकोनॉमी को एक और बूस्टर देने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार यानी कि आज एक बार फिर मीडिया के सामने आए। कोरोना काल में नौकरी जाने और सैलरी कटौती के डर के बीच आरबीआई ने एक बार फिर लोन बांटने पर ज्यादा जोर दिया है। आइए जानते हैं आरबीआई गवर्नर के बड़े ऐलान और इसके बारे में। नंबर 1, सस्ता होगा लोन और ईएमआई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। दरअसल रेपो रेट कम होने के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालात में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं। तो वहीं अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बचत होगी। बता दें कि इसमें होम और ऑटो समेत अन्य रिटेल लोन शामिल है। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। मतलब यह है कि लॉकडाउन में अब तक आरबीआई ने 1% से ज़्यादा रेपो रेट कटौती कर दी है। जाहिर सी बात है कि इस कटौती से लोन सस्ता होगा, लेकिन नौकरी जाने और सैलरी कटौती के बीच इस छूट का कितना फ़ायदा उठाया जाएगा ये देखना अहम है। नंबर 2, ईएमआई पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट। लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। दरअसल आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई के नए ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिलेगी। मतलब यह है कि आप कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते तो बैंक की तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं होगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नज़र में आप डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना होगा। नंबर 3, दूसरी तिमाही में घटेगी महंगाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है और दालों की बढ़ी कीमतें चिंता का विषय हैं। साल की दूसरी छमाही में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। नंबर 4, नेगेटिव रहेगी जीडीपी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई और कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में गिरावट आएगी और ये नेगेटिव रह सकता है। आरबीआई की आशंका अगर सच में बदलती है तो भारत के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। नंबर 5, राजस्व बहुत अधिक प्रभावित होगा। शक्तिकांत दास ने कहा है कि महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने से सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 9.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 487 बिलियन डॉलर का है। ये राजकोष के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर है। तो ये थी वो 5 बड़ी बातें जो आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं, जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ी हुई थी और आम आदमी को राहत और सुकून देने वाली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।